अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी। आज इंटरेस्टिंग सा लेक्चर जिसमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, आप उसकी जो एम और सी की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। अगर ये एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए, यानी आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी, तब आपने क्या काम करना होता है, यानी एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दे दी जाएगी, फिर आपने उसको उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है, मवाजना करना होता है, तब जाके आप एम और सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक इक्वेशन दे दी गई है 2x + 3y - 1 = 0। यहाँ से इस इक्वेशन का आपने एम और सी कैलकुलेट करके देना है। तो एम और सी कैलकुलेट करके देने के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो हमने इस चीज़ के साथ जब कंपेयर करना होता है तो आपने कोशिश करनी है कि y को एक साइड पे रखें, बाकी जितनी भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाओ। यहाँ पे देखें 3y, मैं 3y को उसी साइड पे रख देता हूँ, = प्लस का 2x था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 1 था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। अब मैंने इसके साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे चीज़ चेक करो, सिर्फ y है, ना कि 3y, ना कोई भी मतलब साथ जो कोफिशिएंट है वो नहीं है। आप यहाँ पे y लेके आने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना होगा, 3 के ऊपर डिवाइड करना होगा। आप यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइड बाय 3। हमने इस 3 के ऊपर डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 3y, इसके ऊपर भी मैं 3 को डिवाइड कर देता हूँ, -2x, इसके ऊपर भी 3 को डिवाइड कर देता हूँ, और +1 इसको भी 3 के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ। 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y = -2/3x और प्लस के साथ आ जाएगा 1/3। तो अब जब इसके साथ कंपेयर करेंगे y = mx + c के साथ, मैं ज़रा यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेता हूँ बाय कंपेयरिंग, यानी y = mx + c। तो यहाँ पे जो x के साथ जो भी टर्म आ रही है इस मीन के, वो हमारा क्या है, m है। ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्ज़र्व करें, ये m की वैल्यू आ जाती है, और ये ऐड देन हमारे पास क्या होता है जी, c होता है। तो यहाँ से आप इजीली जो कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि हमारे पास जो अपना सवाल था उसमें m की वैल्यू जो आई है वो है -2/3, और जो c है उसकी वैल्यू जो आई है वो है 1/3। तो ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट, यानी ये चीज़ आपने मालूम करके देनी थी। इसी तरह बाकी भी मुख्तलिफ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के सामने 1-2 पार्ट और भी अटैम्प्ट करके दे देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट एक और क्वेश्चन का जनरल से कर देते हैं। मैं पार्ट नंबर जो 3 है वो अटैम्प्ट कर देता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 में है कि 3x + y और साथ है -1 = 0। तो यहाँ से फिर आपने कोशिश करनी है कि y को एक साइड पे रखें। मैं y को एक साइड पे रखता हूँ, प्लस का 3x है, दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का 1 था, इक्वेलिटी की दूसरी जानिब जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। यानी आपने कोशिश की कि जो y वाली टर्म है उसको एक साइड पे रखें, बाकी जितनी भी टर्म थी उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाते हो। तो फिर बाय कंपेयरिंग आप यहाँ पे कंपेयरिंग करोगे, यानी मवाजना करने से, तो y = mx + c। तो जब आप mx + c के साथ मवाजना करोगे तो x के साथ जो कोफिशेंट है, तो यहाँ से आप जो m की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दे सकते हैं, वो है -3, और c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी जो कि क्या आती है, +1। तो इस तरह आप ये जो क्वेश्चन है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो इसी तरह एक और भी पार्ट अटैम्प्ट करके दे देता हूँ, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैं लास्ट वन पार्ट अटैम्प्ट कर देता हूँ। 2x = y + 3। ये एक क्वेश्चन दे दिया गया, जो कि यहाँ से भी आपने m और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y को एक साइड पे रखें,
यहाँ पे देखें तो जमा का 2x था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी y को उसी साइड पे रखा है। आप ये जो प्लस का 2x उसी तरह रहेगा, प्लस का 3 है इस साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ से बाय कंपेयरिंग, फिर से बाय कंपेयरिंग y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो m की वैल्यू आती है वो 2 आ जाएगी और c की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी -3। तो ये हमारे पास का जो है वो क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह यानी आप जो भी क्वेश्चन है m और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके साथ कंपेयर करोगे। जब आप उसके साथ कंपेयर कर लोगे तो हमने वहाँ पे जो y वाली है वो एक साइड पे रखनी है, बाकी जो भी कोफिशिएंट होंगे, जो भी नंबर होंगे, जो भी वेरिएबल होंगे, उनको एक साइड पे लेके जाना है। बाय कंपेयरिंग x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा m की वैल्यू होगी, और जो सिंगल की फॉर्म में पड़ा होगा यानी जस्ट जो होगा कोफिशिएंट कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा हमारा c होगा। तो इस तरह आप ये भी जो चीज़ है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को m और c की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।